प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। कोरोना संकट ने हमें सबसे बड़ी सीख स्वस्थ शरीर की दी। हमने स्वास्थ्य के सही मतलब को समझा है। बेहतर खान पान, सही जीवन शैली, एक्सरसाइज के जरिए हम शरीर को हेल्दी बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिट होने और फिट दिखने में कितना अंतर है। तो चलिए हम आपको देते हैं आपके सारे सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश। लगभग 6-6.5 वर्ष पहले मैंने जो मैं कॉर्पोरेट जगत में काम करती थी वो मैंने छोड़ दिया, अपने नौकरी को छोड़ दिया था। और तब से मैंने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर जो बीमारियां सुनने को नहीं मिलती थी या यदा कदा होती थी वो अब महामारी का रूप क्यों ले रही हैं। चाहे वो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइडिज्म है, ऐसी अनेकों बीमारियां हैं, शारीरिक हैं, मानसिक हैं। और इन्हीं बीमारियों से फिर और भी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं या वैश्विक समस्याएं हैं। अपने इस प्रयास में मुझे लगा कि हमारा पारंपरिक खान पान रहा है, जीवन शैली रही है, जो हम प्रकृति से हमेशा जुड़े हुए थे, उस समझ से हम बहुत दूर आ गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि हम जो हमारा अस्तित्व है उस पर ही प्रश्न चिन्ह उठ गया। तो मेरा ये प्रयास रहा है कि वो जो वापस से हम पुनः जुड़ पाएँ कि वो क्यों इतना केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य था प्रकृति के साथ जो हम रह रहे थे, जो हमारे पूर्वज रहते थे। तो वो जो पूरी एक जीवन शैली और खान पान थी, जो हमारा खेती का तरीका था आदि, ये सबको समझने का प्रयास रहा है। आज से बहुत साल पहले नहीं, लगभग 30-40 वर्ष पूर्व ही गेहूं खाया नहीं जाता था। बहुत कम मात्रा में इसका सेवन किया जाता था और इसके प्रति जो समझ थी वो बहुत ही भिन्न थी। कोबरा जो सबसे विषैले सांपों में से है, उसको गेहूंवन सांप कहा जाता था। और ऐसा भी हमारे पूर्वज कहते थे कि गेहूंवन सांप और गेहूं एक ही प्रकार के हैं। तो आप ये समझिए कि गेहूं को विषैला माना जाता था और आज गेहूं को हेल्दी होल व्हीट की उपाधि हमने दी है। तो ये कहाँ हम त्रुटि कर रहे हैं और क्यों हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। जो पूर्वजों की समझ थी वो पीढ़ियों की समझ पर आधारित थी। वो ऐसा नहीं था कि 10 साल हमने चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर लिया और फिर एक समझ निकल के आ गई। पीढ़ियों पे वो की समझ थी और हर पीढ़ी अगले पीढ़ी को जो समझ देकर जाती थी उसके पीछे कोई निहित स्वार्थ नहीं रहता था। ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं जहां हम बहुत दिग्भ्रमित हो रहे हैं। प्रचार प्रसार तंत्र है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें हमारे निर्णय को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन प्रकृति से हम दूर आ रहे हैं तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बहुत आवश्यक हो गया है कि हम वापस जुड़ें, उस प्रकृति से जुड़ें और अपने पारंपरिक भोजन और रहन सहन से जुड़ें। जो प्रचार प्रसार तंत्र है उससे थोड़ा बचकर रहें। जो हमारा जो पारंपरिक समझ है उससे जुड़ने का प्रयास करें। आज सबके पास, आपने कहा, मोबाइल है, तो हम मोबाइल पे तो बहुत कुछ डाइट के बारे पता करते हैं, लेकिन जो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या खाते थे वो हम नहीं पता करते हैं। तो एक बार हम प्रयास करें अपने गांव घरों में पता करने का कि क्या खाते थे। जो सामा है, कोदो है, कांगनी है, हरी कांगनी है, बाजरा, ज्वार, ये सब अब ये हमारे वोकैबुलरी से ये सब अब गायब हो चुका है। तो वापस समझना होगा कि इनकी क्या अनिवार्यता थी। बहुत ऐसे और भी हमारी धारणाएं बन रही हैं, जिसमें हम रासायनिक चीनी को आज अपने जीवन का भाग बना रहे हैं, रासायनिक नमक को जीवन का भाग बना रहे हैं, रासायनिक तेल को जीवन का भाग बना रहे हैं। ऐसे अनेकों चीज़ें हैं। तो इन सब
के मूल में जाके समझें, क्योंकि देखिए साक्षरता दर बढ़ गया है तो हम सब समझ सकते हैं ये रसायन क्या है, इनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, हम सबके पास इंटरनेट होता है, तो हम समझने का प्रयास करें कि किस तरह की का भोजन हम कर रहे हैं, भोजन है भी या जहर है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना आया है इसलिए हमें आवश्यकता है स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य तो हमें हमेशा से चाहिए था, ये मूलभूत एक हमारी आवश्यकता है जो बिना इम्यूनिटी के हम नहीं रह सकते हैं। तो कोरोना तो सिर्फ हमें जगाने आया है, और ये कोरोना भी आप देखिए जो कोमॉर्बिडिटीज़ बताई जा रही हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ आदि, वो अगर इतनी बड़ी संख्या में आज नहीं होती तो कोरोना इतनी बड़ी समस्या आज हम सबके सामने नहीं होता। तो इसलिए हम मूल में कहाँ त्रुटि कर रहे हैं, त्रुटि हम पहले से करते आ रहे हैं, वो उसको समझें और फिर बहुत चीज़ें बहुत सरल दिखने लगेंगी। आज जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं चीज़ें वो बहुत ही स्वतः ही बहुत सरल होने लगेंगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है कि हमारा भोजन आज वैश्विक हो गया है। भोजन हमेशा से स्थानीय रहा था, क्योंकि हम प्रकृति के साथ चलते थे, तो भोजन अगर स्थानीय रहता है तो प्रकृति को कम से कम हानि पहुंचती है। आज क्या हो गया है कि कोई एक जगह जो खाना रहता है वही पूरे विश्व में लोग वही खा रहे हैं, तो हमारा अपना भोजन अब कुछ रहा नहीं है, जहाँ जिस चीज़ का प्रचार प्रसार हो रहा है हम वो खाने जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो स्थानीय भोजन रहा है उससे पुनः जुड़ने का प्रयास करें। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है अन्नमयम ही सौम्य मनः, अर्थात हमारा मन अन्न से ही बना है। तो बहुत ध्यान दें कि हम जो खा रहे हैं वो क्या है, भोजन है या जहर है। क्योंकि हम कहते हैं कि ठीक है उससे जो हम खा रहे हैं उससे हमें कैलोरीज मिल जाएगा, ऊर्जा मिलेगी, लेकिन केवल ऊर्जा नहीं है, वो हमारे मन को भी निर्धारित कर रहा है कि हमारा मन कैसा होगा। आज एक बहुत बड़ी समस्या समाज में हो रही है कि हमारा मन शांत नहीं रह रहा है। आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी बातों में लोग उग्र हो जाते हैं। तो हम किस ओर जा रहे हैं ये समझना होगा। इसलिए जो ध्यान दिया जाता था पारंपरिक तौर पे अपने भोजन पे, और भोजन को इतना समय दिया जाता था, क्योंकि भोजन सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स नहीं है, उसमें भावनाएं भी जाती हैं। जो घर का खाना बनता है उसमें भावनाएं भी हैं। तो इसलिए हम उस पर पुनः ध्यान दें कि इतना समय आखिर क्यों उस पर दिया जाता था और वो हमारे जीवन का इतना बड़ा भाग क्यों होता था। वो बहुत ही उसके पीछे साइंस है, तो वापस उससे जुड़ना बहुत आवश्यक है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।